क्लास में ये सब देखा था एमीटर, देखा था कि नहीं? अरे जोर से बोलो। जय माता दी। ठीक है, जय माता दी। वेलकम बैक गाइस। सो पहले अध्याय में हमने देखा था कि गैल्वेनोमीटर को कैसे हमने एमीटर बनाया था, ठीक है? तो कैसे बनाया था? क्योंकि उसमें छोटा करंट अलाउ होता है, तो उसको बड़ा करंट अलाउ करने के लिए हमने इफेक्टिव रेजिस्टेंस को कम किया बाय यूजिंग ए शंट रेजिस्टेंस एंड वी गेन्ड प्रॉफिट। जो नया सेटअप बन गया वो एमीटर बन गया। अभी हम देखेंगे उसी गैल्वेनोमीटर को जो कि हम बनाएंगे एक वोल्ट मीटर, ठीक है? वी हैव टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्ट मीटर। पहले क्लास में ये सब देखा था एमीटर, देखा था कि नहीं? अरे जोर से बोलो। जय माता दी। ठीक है, जय माता दी। तो ये गैल्वेनोमीटर जो है तो इसको बोलेंगे वोल्ट मीटर। मतलब प्रॉब्लम ये है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ऐसा है और गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम करंट अलाउड यू नो इज मैक्सिमम वैल्यू इज 1 मिली एम्पियर। यस और नो? इफ इट इज 1 मिली एम्पियर तो मैक्सिमम पोटेंशियल जो अलाउ करेगा वो भी कितना होगा? IG इंटू जी, मतलब IR, मतलब कितना होगा? 20 मिली वोल्ट, है कि नहीं? But under normal conditions, we are not using a device under 20 millivolt. This is a very less value of potential difference. What we are using is very high. ठीक है? तो इतना हाई वोल्टेज सहने के लिए इसके पास दम नहीं है, ठीक है? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस will not allow this to happen. So you will end up burning the system and all that I told you in the last explanation. So what to do to make it a voltmeter? To make it an ammeter, we made it's such that more current was allowed to pass through it. To make it a voltmeter, we will make it what? We will not put a shunt. हम रेजिस्टेंस अभी कम नहीं करेंगे, रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे कि कम करंट अलाउ होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा मेजर कर पाएगा। तो करंट जो बढ़ाएंगे, इसीलिए वी आर नॉट यूजिंग ए शंट, वी आर यूजिंग ए मल्टीप्लायर। रिमेंबर दैट। तो गैल्वेनोमीटर जो सेटअप है, चलो छोटा जी यहाँ पे है, उसके साथ इन सीरीज, नॉट इन पैरेलल, नॉट मेकिंग एन एमीटर, मेकिंग ए वोल्टमीटर, इन सीरीज वी विल यूज ए मल्टीप्लायर R, लेट इट बी R, इट इज नोन एज मल्टीप्लायर। मतलब इट मल्टीप्लाइज द रेजिस्टेंस, मतलब बढ़ाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर को यूज किया और मान लो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इज V, ठीक है? और यहाँ से करंट जा रहा है I, ठीक है? IG, ये तो IG ही है, ठीक है? सो वी यूज्ड ए रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन विद द गैल्वेनोमीटर टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस फर्दर। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए मल्टीप्लायर, ठीक है? तो अब मैक्सिमम वोल्टेज इससे ज्यादा हो जाएगा। वी कैन मेजर हायर वोल्टेज अप टू एनी वैल्यू ऑफ V। तो कैसे होगा? अब अगर यहां से IG जाएगा, यू नो, इन सीरीज कनेक्शन करंट रिमेन्स सेम, राइट? थ्रू आउट ऑल द रेजिस्टेंसेस इन सीरीज कनेक्शन वही करंट जाता है, ठीक है कि नहीं? तो अगर करंट रिमेन सेम होता है तो यहाँ पे जो करंट जाता है यहाँ पे भी वही करंट जाता है कि नहीं? यस। बट करेंगे क्या? इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे इसका। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ये क्या है? वोल्ट मीटर, RB लिख देते हैं इसको, समझ में है? ये जो RB है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, वो क्या होगा? द सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस, मतलब G प्लस R, समझ में है? G प्लस R। अब ये IG इट विल बी इक्वल टू, बाय ओम्स लॉ इट विल बी गिवन एज I इज इक्वल टू क्या होता है ओम्स लॉ में? V बाय R, राइट? तो V बाय R का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इधर? V डिवाइडेड बाय R इफेक्टिव, विच इज द टोटल सम ऑफ बोथ G प्लस R। सो करंट फ्लोइंग थ्रू ए गैल्वेनोमीटर connected in series with another resistance multiplier is actually V by G plus R। अब हमें IG से काम नहीं है, हमें काम है R से। तो ये सब मिटा देता हूँ। आई होप यू हैव रिटन दिस। देखते हैं अब क्या होता है। अब क्योंकि IG is equal to V by G plus R, if I multiply G plus R into IG will be equal to V, right? So I can find out R as V upon IG, ये इधर चला गया और ये माइनस हो गया, माइनस G। So this is my
resistance of the multiplier circuit. You mean this much amount of resistance which we are advised to use here in parallel with the galvanometer, which has already a resistance of G ohm. This is R ohm. So what happens is we are gaining a voltmeter out of this. The effective resistance has now increased. Okay, so potential difference जो पहले मेजर करते थे 0 से, पहले क्या galvanometer में क्या था, 0 से 20 मिलीवोल्ट, राइट? तो मार्किंग उसका ऐसा रहेगा. galvanometer में तो मेजर करते नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस, बट अगर किसी इंस्ट्रूमेंट मेजर करते तो ऐसा रहेगा. नाउ ये चेंज हो जाएगा फ्रॉम 0 to V. ठीक है, ये galvanometer मेजर नहीं कर रहा है, galvanometer ओनली मेजर्स करंट. सो लेकिन अगर एक मेजरमेंट तुमने वोल्ट मीटर लगाया वहाँ पे, उससे मेजर किया, तो इट विल गिव यू ए वैल्यू ऑफ 0 to एनी वैल्यू हायर देन 20 मिलीवोल्ट, मच हायर देन 20 मिलीवोल्ट, एंड यू कैन मेजर हाई वोल्टेज. यू कैन ऑल्सो सेट अप दिस टू मेक ए वोल्ट मीटर. सो जैसे एमीटर बनाया था बाई एडिंग a resistance known as shunt resistance to decrease the resistance and allow more current to pass through it, वैसे ही वोल्ट मीटर बनाया उसके ऑपोजिट में बाई मेकिंग a resistance in series and increasing the effective resistance, allowing less current to pass through it, right? So now it is a voltmeter. By this you have made a voltmeter. So galvanometer, it is called the basis of all electronic devices, बिकॉज वहीं से शुरू हुआ है. अब galvanometer कैसा है, मूविंग कॉइल galvanometer कैसा है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ है, वो किसी और वीडियो में हम जरूर बताएंगे. तो पहले ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. अब क्लास 10 में जो क्वेश्चन आता है कि शुड एन एमीटर, व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर कनेक्टेड, एमीटर सीरीज में लगना चाहिए कि नहीं, पैरेलल में लगना चाहिए कि नहीं, वोल्टमीटर में रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए कम होना चाहिए, ये सब का उत्तर आई होप यू गेट फ्रॉम दिस वीडियो and you enjoyed it, liked it and learned a lot. Thank you. Hope you like and subscribe and share. Take care. जय माता दी.